ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वफाकी वजीर ने इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए ये बात कहा था कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? कोई वजीर कैसे कह सकता है कि रावला कोट वाले कश्मीरी नहीं? ऐसा वजीर काबीना में क्यों है जो बयान पर माजरत के लिए तैयार नहीं? वफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में आग पर तेल का काम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। एक और वफाकी वजीर कहता है 12 सीटें जेब में लाते हैं। ऐसे सीनियर वज़रा की सियासत और सोच हमारी समझ से बालातर है। चंद वज़रा वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके, चाहते हैं मसला सियासी तरीके से हल हो। आज़ाद कश्मीर के हालात पर मौलाना फजलुर रहमान को किरदार अदा करने का टास्क दिया जाए। पीपल्स पार्टी कश्मीर में न कल इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती थी और न आज। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का MQM को वफाकी हुकूमत से निकलने का चैलेंज। कहा MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो निकले हुकूमत से। कराची ज्यादा अहम है या कुर्सियां? कब तक अवाम को लॉलीपॉप देते रहेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कश्मीरी कोई नहीं बनता, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पाकिस्तानी भी कोई नहीं बनता। उसको भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो है ना, वो एक ना टूटने वाला रिश्ता जो है ना, वो कायम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है, खुदा न खास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। कश्मीर से मुतालिक दिए गए बयान पर कायम किसी दलील की वजह से बात की। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। अगर कश्मीरियों ने जाने दी है तो हमने भी जाने दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की आज़ाद कश्मीर की 12 सीटें जेब में होने के बयान की तरदीद। कहते हैं किसी वजीर ने 12 सीटों की कोई बात नहीं की। कलअदम एक्शन कमेटी का 12 सीटों का मुतालबा ब्लैकमेलिंग से नहीं माना जा सकता। जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं वो दुश्मन एजेंडे पर है। हुकूमत ने पहले से तस्लीम शुदा मुतालबात के नोटिफिकेशन वापस ले लिए। सवाल यह है फिर मुज़ाकरात किस बात पर हुए? तकारीर पर एक्शन लेना कैसे दुरुस्त है? हुकूमत ने खत का जवाब नहीं दिया। हरधर्मी तर्क न की तो अवामी एक्शन कमेटी को बता देंगे। हुकूमत उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में घन गरज। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल दिया। मौलाना साहब की कश्मीर से मुतल्लिक बात बहुत अहम है। किसी भी किस्म की गलत फहमी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। मौलाना साहब सालिस हैं, हुकूमत उनसे बात करेगी। धरनों, जत्थों और लश्कर कशी से मुतालबात नहीं मनवाए जाते। कलअदम एक्शन कमेटी को मुजफ्फराबाद पर चढ़ाई करने नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली ही मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक फैसला कर सकती है। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल करता हूँ। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात
इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तन्हाई की बातें राज हैं जो कब्र तक साथ जाएंगी। मौलाना साहब के साथ एहतराम का रिश्ता, अक्सर उनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI से कौमी असम्बली में दिलचस्प मुकालमा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म ने जिस मोहब्बत का इजहार किया उसका खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ को इजाज़त है राज की बातें असम्बली में बता दें। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा, मौलाना साहब की पेशकश कबूल नहीं करूँगा। राज की बातें खुली तो बात दूर तक जाएगी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ और मौलाना के दिलचस्प मुकालमे पर असम्बली में कहे लग गए। वज़ीर आज़म ने असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, मौलाना फजलुर रहमान से सीटों पर जाकर मुसाफहा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद वज़ीर आज़म की सीट पर आकर मिले। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को मीसाक जमहूरियत का हिस्सा बनने की पेशकश। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, माजी में सबसे गलतियां हुई, आए मीसाक जमहूरियत साइन करें। PTI ने अपने दौर में बदतरीन इंतकाम लिया। असम्बली में हमसे सलाम भी नहीं लिया जाता था, कहीं बानी नाराज न हो जाए। 78 वर्षों में पाकिस्तान और जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया। कौमी असम्बली में 1 घंटे में PTI के हक में 50 तरमीम पास की गई। आइए ऐसी गलतियों को दुरुस्त करें। आपको दे दिया था, अब बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना कि बोलने नहीं देता जी। आप लोगों ने कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, घंटों 15 दिन बाद करने के बाद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो बोलने नहीं देता। मैंने देना फिर इसी तरह जी। मौलाना साहब नहीं, गौर साहब नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे खिलाफ। कौमी असम्बली में बोलने की इजाजत न देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर अयाज सादिक का बरहमी का इजहार, कहा बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। आपको 15 से 20 घंटे असम्बली में बोलने दिया, फिर भी कह दिया टाइम नहीं मिला। आपका हाल पैनाडोल गोली जैसा है जो 4 घंटे बाद बेअसर हो जाती है। अब बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, फिर भी हमसे गिला है, हम वफादार नहीं। हम अगर वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, ये शेर तो उनकी जानिब से होना चाहिए था। पाकिस्तान ने सबसे पहले ईरान पर हमले की मजम्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन करके हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान की कोशिशों से आरजी जंगबंदी मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने कशीदगी के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें काबिल सताइश हैं। 258 पे उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किए थे और इनको चाहिए 258 से भी नीचे ले, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर पहले 85 बैरल पे पेट्रोल था, अब 78 बैरल पे पेट्रोल आया हुआ है। हुकूमत से गुजारिश है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस की पेट्रोल है उसी पर के मुताबिक कर दे। बाकी अभी अच्छा है, काफ़ी कम कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर जो जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट अगर उसके बराबर कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर वापस आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की $73.30 फी बैरल में फरोख्त, WTI $70 और UAE मर्बन की कीमत $67 फी बैरल हो गई। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। उधर कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का कीमतों के तयन के तरीक़ेकार पर एतराज़, खबरदार किया मौजूदा पॉलिसी बरकरार रही तो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। मुल्क भर में ईंधन की सप्लाई भी मुतासर हो सकती है। नए प्राइसिंग फार्मूले से ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज को 104 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ईरान ने आबने हुर्मस पर जहाज़ों से टोल टैक्स लिया तो मुज़ाकरात खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स को खुद इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरान को कोई रकम दी, न फंड्स जारी किए। कुछ ऐसी रकम देंगे जो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है, उसे बराह रास्त ईरान को नहीं दिया जाएगा।
ईरान में इस वक्त शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत है, उनके लिए सिर्फ अमरीका से खुराक खरीदेंगे। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के हक में 50, मुखालफत में 48 वोट पड़े। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 4 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सेनेटर चक शूमर ने कहा, अमरीका को ईरान जंग में कोई वाज़ेह और अमली कामयाबी नहीं मिली। ट्रंप ने अमरीकी अवाम को अफरा तफरी, महंगाई और बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। ट्रंप इंतजामिया अमरीकी अवाम को जवाब देने से इनकार कर रही है। सेनेट से करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर शदीद बरहम। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, सेनेट ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद और हौसला अफजाई की। ईरान को पैगाम दिया गया, अमरीका मेरी कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स और नाकाम सियासतदानों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अपना काम हर तरीके से मुकम्मल। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त किसी दबाव या जबर का नतीजा नहीं है। यह ईरानी कौम की मज़ाहमत, इस्तकामत और क़ुव्वत का समर है। ईरान ने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर समझौता किए बगैर मुज़ाकरात किए। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाए, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की खित्ते के अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, डील पर सालिसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। अपने भाइयों शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आसिफ जरदारी से मुशावरत हुई। पाकिस्तानी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नहायत खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। अमीर कतर ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी और मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और लगन से तारीखी कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहिदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने स्विट्जरलैंड में मुश्तरका एलामिया पर इस्कंदर मोमिनी को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन के फरोग पर इत्तफाक। पेशा वराना फौजी तरबियत और सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन, इस्तेहकाम और दोस्ताना ममालिक से ताउन के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटरीट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया। डिजिटल वॉल पर तमाम जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट से बराह रास्त बातचीत। फ़िरक़ावारियत और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के गिरद घेरा तंग करने का हुक्म। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, आप मुल्क के नुमाइंदे हमेशा पाकिस्तान को सबसे मुकद्दम रखें। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान ने बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जिससे नई शनाख्त मिली। आठ मुहर्रम का दिन हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से मंसूब। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बच्चों और ख़वातीन के लिए पानी के वसूल की कोशिश। दरियाए फ़ुरात से मशकीज़ा भरा लश्कर यजीद ने हमला करके शहीद कर दिया। वफ़ादारी, सब्र और शुजाअत के वो जोहर दिखाए जो तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती।
हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइंदा माली साल का 2170 अरब का बजट मंजूर। सूबाई असम्बली के लिए 62 करोड़ 69 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। मवासलात के लिए 7 अरब 77 करोड़, आबपाशी के लिए 11 अरब 27 करोड़ रखे गए। बहबूद आबादी के लिए 1 अरब 24 करोड़ रुपए मंजूर। इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 21 अरब 13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से असम्बली में सिक्योरिटी एहलकार लाने पर अपोजिशन का एहतजाज। ईवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और धक्कम पेल। PTI कारकुनान और असम्बली स्टाफ में भी तर्क कलामी। धक्का देने पर कारकुन बिफर गए। असम्बली स्टाफ पर हमला, मारने की कोशिश। मीडिया गैलरी से सहाफ़ियों ने बीच बचाव कराया।